आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शंकर अवतार, महामुनि पिप्पलाद व माता पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई देवी पद्मा की कथा सुनेंगे, जिसे आज के दिन सुनने सुनाने से शनि ग्रह की पीड़ा दूर होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक दिन पिप्पलाद मुनि पुष्पभद्रा नामक नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्हें राजा अरण्य की कन्या राजकुमारी पद्मा दिखलाई दी। वह पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई थी और दिव्य रूप एवं गुणों से संपन्न थी। उसे प्राप्त करने की आकांक्षा से महात्मा पिप्पलाद उसके पिता के पास गए और विवाह के लिए कन्या की याचना की। पहले तो राजा महर्षि पिप्पलाद की वृद्ध अवस्था और जर्जर शरीर को देखकर चिंतित हुए, किंतु फिर उन्होंने उनके अलौकिक तेज और प्रभाव को समझते हुए अपनी कन्या उन्हें सौंप दी। पद्मा अपने वृद्ध पति महात्मा पिप्पलाद की अनन्य मन से सेवा करने लगी। वह महान पतिव्रत गुण से संपन्न थी। एक बार पद्मा नदी में स्नान करने के लिए गई हुई थी कि उसी समय उसके पतिव्रत धर्म की परीक्षा करने के लिए साक्षात धर्म देवता दिव्य रूप धारण कर पद्मा के पास आए और पिप्पलाद की जर अवस्था का ध्यान दिलाते हुए अपने को वरण करने के लिए बार बार आग्रह करने लगे, परंतु पद्मा तनिक भी डिगी नहीं। महात्मा पिप्पलाद उसके प्राण आधार थे। मन, वाणी तथा कर्म से उसकी पति में अनन्य भक्ति थी। उसने धर्मदेव की बड़ी निंदा की और उसे क्षीण हो जाने का शाप दे दिया। धर्मदेव भयभीत हो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे देवी, मैं साक्षात धर्म हूँ। तुम्हारी पति भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम्हारे शाप से मैं भयभीत भी हूँ। तब देवी पद्मा बोली, हे धर्मदेव, मैंने अज्ञान में ही यह सब किया है, किंतु शाप मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए तीनों युगों में चतुष्पाद धर्म के एक एक पग क्षीण होते रहेंगे। सतयुग में तुम चारों पैरों में स्थित रहोगे, त्रेता में 3 पैरों से, द्वापर में 2 पैरों से और कलयुग में केवल 1 पैर से स्थित रहोगे। इस तरह प्रत्येक चतुर्युग में ऐसी ही व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही शाप का परिहार बताकर पद्मा पुनः पति सेवा में जाने को उद्यत हुई। तब प्रसन्न हुए धर्मदेव ने वृद्ध महात्मा पिप्पलाद को रूपवान, गुणवान, स्थिर यौवन से युक्त पूर्ण युवा हो जाने का वर प्रदान किया और पद्मा को भी चिर यौवना होकर अखंड सुख सौभाग्य प्राप्त करने का वर दिया। वरदान के प्रभाव से पिप्पलाद तथा देवी पद्मा ने बहुत समय तक धर्म आचरण पूर्वक ग्रस्त जीवन का आचरण किया। जब महात्मा पिप्पलाद का अवतार हुआ था, उस समय उन्होंने देवताओं से प्रश्न किया था कि हे देवगणों, क्या कारण है कि मेरे जन्म से पूर्व ही पिता दधीची मुझे छोड़कर चले गए और जन्म होते ही माता भी सती हो गई। तब देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना।
इस पर क्रुद्ध हो पिप्पलाद ने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का शाप दे दिया। तत्क्षण ही शनि आकाश से गिर पड़े। पुनः देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने उन्हें पूर्ववत स्थिर हो जाने की आज्ञा दी। इसलिए महर्षि पिप्पलाद के नाम स्मरण तथा पीपल, जो भगवान शंकर का ही रूप है, के पूजन से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। महामुनि गाधी, कौशिक तथा पिप्पलाद, इन तीनों का नाम स्मरण करने से शनि ग्रह कृत पीड़ा नष्ट होती है। शंकर अवतार महामुनि पिप्पलाद तथा देवी पद्मा के चरित्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ अथवा श्रवण शनि ग्रह द्वारा किए गए अनिष्ट पीड़ा आदि को दूर करने के लिए श्रेष्ठ उपाय है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शनि महाराज की जय। बंधु, भगवान शंकर व शनि देव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।